ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं और यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। सर मेरे को सर डिबेट नहीं करना है, बट कुछ सवाल थे उसके सर आंसर चाहिए थे सर। सर हाँ जी, मेरा बोलिए। सर सर क्वेश्चन सर ये है कि सर जो ग्रंथ वगैरह हैं, ठीक है सर, इनको सर लोग पढ़ते नहीं है। जो चीज आज तक मतलब भारत में जितनी भी जनता है, उसमें अधिकतर 90% लोग जो टीवी सीरियल के द्वारा चीज देख रही है ना, उस पे उसकी जो गहराई है ना वो शरीर में उतर रही है, मतलब उसी मानसिकता बन रही है। तो सर जो उनकी मानसिकता बन रही है उसको कैसे दूर करें, मतलब जितने भी यहाँ व्यूअर देख रहे हैं आपके भी सर चैनल के माध्यम से, तो मैं ये जानता हूँ कि सर आपको बहुत फॉलो करते हैं। मैं भी सर 2 महीने पहले ही आपको देखा, क्योंकि एक घटना हुई सर। मैं झांसी का रहने वाला हूँ सर, आपको थोड़ी बात बताना चाहूंगा, ठीक है। हुँ, तो सर क्या था कि ये कि इनके मतलब अलग अलग देवता होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ठाकुर बाबा नाम से एक देवता थे। तो वहां पे चंदा जुड़ रहा था, ठीक है। तो चंदा जब जुड़ रहा था ना, तो पंडित कहने लगा कि जो मतलब राजपूत हमारे यहाँ पे, उनसे कहने लगे कि भाई ऐसे लोगों के यहाँ से चंदा नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर खुलेआम बोल रहा था। तो और लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग तो सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए हैं, इन लोगों को ना चढ़ने का अधिकार है, ना ही चंदा मतलब लेने का अधिकार है इनसे, ठीक है। ये लोग सिर्फ झाड़ू लगाएंगे, मतलब झाड़ू पोंछा करने के लाना है, इनसे और कुछ नहीं है। सर उसमें मेरे को इतना ठेस पहुंची थी, भला ही मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, इन लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ ना, इनके यहाँ कहीं जाता हूँ मैं, बट वो उस दिन बहुत ठेस पहुंची। उसी वक्त मैं यूट्यूब पे ऐसी चीज दिख रहा था और आपका चैनल दिख गया। फिर मेरे को धीमे धीमे और गहराई तक आपके चैनल से बहुत चीज जानकारी मिली। मेरा भी होश उड़ गया कि मैं कहाँ रह रहा था, और समाज है ना कितने गहराई में डूबा हुआ है। कुछ सोचते ही नहीं है कि सब चीजें कि ऐसी कि जो वास्तविक और काल्पनिक में बहुत अंतर है, ठीक है। इस बारे में कोई नहीं सोचता है। बट मेरे अंदर परिवर्तन आया और फिर मैंने इस बात के लिए ठान लिया कि मैं अपने जीवन काल में, ठीक है, अपना कैरियर तो मेरा इंपॉर्टेंट है, बट मेरा दूसरा कर्तव्य ये भी है बाबा साहब के प्रति कि मुझे समाज के अंदर अपना रोल क्या है, ठीक है, वो मेरे को अदा करना है अपने जीवन काल में। आपके बहुत विचार के द्वारा मैं बहुत प्रेरित हूँ, ठीक है। और भी डिजिटल है जैसे सर, एक तिवारी सर हैं, अमित तिवारी सर हैं, बहुत मतलब सटीक है बात है, मैंने ऐसा नहीं है। और जो सनातनी चैनल भी देखे हैं, ठीक है, एक सनातनी चैनल भी है, कई खुल गए हैं ये लोग उनके। लेकिन उनकी और मैं सर आपसे तुलना करता हूँ तो सटीक बात आप ही बैठती है, मतलब इनके पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर सके, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को डिसीजन लेना चाहिए कि पहले एक पक्ष देखे दूसरा पक्ष देखे, कहाँ से ज्यादा गहराई है। और गहराई इसी बात में ज्यादा है कि आज सबसे ज्यादा शोषित वर्ग इसी से है कि आज समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, हुँ, हुँ, ठीक है। बिल्कुल। तो सर इसी चीज से सर मैं मतलब आपसे जानना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे जो व्यूअर हैं सर, ठीक है, इनका सर मतलब इनका, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ अपने, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि क्योंकि अब सर ओपन नहीं हो सकती सब चीजें, क्योंकि आपने देखा विकास दिव्यकीर्ति सर ने ओपनली मतलब कुछ चीजें बताई है ना, उनके ऊपर क्या हुआ, कितने महान टीचर हैं सर वो, बहुत मतलब हम लोग बहुत फॉलो करते हैं उनको, वो सारी वीडियोस देखते हैं, मतलब तैयारी करते हैं। तो सर उन्हें ओपन चीज कुछ चीज बताने पर उन पर कितनी बड़ी सजा मिली उसे, देखो उनके आज है ना मतलब उन्हें बदनाम किया जा रहा। तो सर ऐसा भी है कि हर व्यक्ति जो मतलब पाखंडवाद को दूर करना चाहता हो, चाहे समाज के प्रति, चाहे कुछ भी करना चाहता हो, मतलब पाखंडवाद को दूर करने के लिए, तो सर ओपन नहीं आ सकता, ठीक है। तो सर वो मतलब क्या कर सकता है जिससे कि मतलब अपना योगदान दे सके, सर मुझे ये सर जानना है। जी, दीपक जी, यहाँ पे 2-3 बातें हैं, वो हमें समझनी पड़ेगी। जी। जब भी कहीं पे पुनर्जागरण होता है, तो जी। कहीं किसी भी देश में हुआ है, तो वहाँ जी। पे लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो तो कुर्बानी देनी ही पड़ती। चाहे जी। श्रम की दें या आप समझें कि इकोनॉमिकली दें या खुद आगे आकर कर सकते हैं वैसे दें, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से सपोर्ट तो करना ही पड़ता है। या जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाएँ। कहीं न कहीं किसी न जी। किसी तरह से योगदान देना पड़ता है। अब ये जो आपने बात कही कि विकास दिव्यकृति जी के साथ क्या हुआ है, तो इसके पीछे का आप अगर पूरा बैकग्राउंड देखें,
तो यहाँ जी। पे आप पाएँगे कि वो खुद ही एक स्वर्ण क्लास से आते हैं, सो कॉल्ड स्वर्ण सर क्लास से सर आते हैं। सर 1 मिनट सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, भले ही वो 7 क्लास से आते बट वो अपनी मतलब जैसे कि जो नास्तिक है, अगर वो बन गया ना तो उनका सारा जो उनका जो रोज़ी-रोटी है वो बंद हो जाएगी। उनकी जो झलकती है ना वो इसी इसी बेस पे झलकती है, बट वो ज़ाहिर नहीं हो सकती सब चीज़ें, क्योंकि इससे उनकी जो रोज़ी-रोटी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत देश में इतने लोग, जैसे अभी देखा मतलब राजन पाल गौतम ने एक छोटी-सी बात क्या कही थी और उन पे तो क्या क्या कही है, मतलब उनका गर्दन काट देंगे। तो ऐसे ही लोग हैं भारत देश में, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो धार्मिक लोग हैं, मतलब उनके अंदर कूट-कूट के भरा सिर्फ सीरियल देख के, पढ़ के नहीं, आज तक किसी को पता नहीं होगा ग्रंथ में लिखा क्या है। और जिस दिन वो पढ़ लेंगे उसी दिन उनकी आँखें खुल जाएँगी। लेकिन कोई नहीं चाहता पढ़ना, सब टीवी सीरियल के देखे-दिखाए हुए हैं। आज की जो नई पीढ़ी भी है, लेकिन आपके जो चैनल चल रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब तरक्की जो शक्ति है ना दिमाग में, वो आ रही है। ये तो सर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब मैं तो आपको मतलब ईश्वर की ख़ैर कोई कल्पना नहीं है, बट मैं आपको उसी समान समझता हूँ कि आप जो भारत देश में कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको सुन के ये कि शिक्षा के मतलब रास्ते पे वो चल रहे हैं, ठीक है? शिक्षा को मतलब प्योरिटी दे रहे हैं, ना कि धार्मिक को प्योरिटी दे रहे हैं सर। ठीक है दीपक गौतम जी, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ विकास जी, दिव्यकीर्ति जी के बारे में, वो कुछ अलग जी, बात है। यहाँ जी, पे 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। पहली तो ये चीज़ है कि अभी एक हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, उस पर अभी वो आए हैं जी, उस पर फैसला आया। जी, तो जब उस पर फैसला आता है, तो एक चीज़ का आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जी, इस फैसले पर बहुजन समाज की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। जी, बहुजन समाज की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। अब यहाँ जी। पे क्या क्या हो रहा है कि भई एक दूसरा मुद्दा लाया जा रहा है और जिसमें एक सो कॉल्ड जो सर आपकी आवाज़ चली गई है। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ। तो यहाँ जी, पे इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे जो एक स्वर्ण वर्ग से ही आते हैं, उन्हीं को ये चीज़ लाया जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है ईडब्ल्यूएस कोटा आया है जो सवर्णों के ही फ़ायदे के लिए है। मतलब जी, आप ज़रा गौर कीजिएगा इस टेंडेंसी को, दिव्यकृति सर जो हैं, वो तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। जी, वो तो न जाने कितने सालों से और ये सब बातें तो आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले हुआ करती थी क्लास में। आज अचानक से क्यों उठाई गई ये बात? जी, क्लासरूम में जब पढ़ाई होती है, तो उसमें टीचर और शिक्षक के बीच में बहुत सी बातें होती रहती है, हँसी-खेल भी जी, चलते रहता है और उसमें तो वो जी, कोई बहुत बुरी बात तो बोलते नहीं हैं। वो तो बड़े जी, सॉफ्ट दिल के व्यक्ति हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं कि भई ईश्वर वो तो ईश्वर का भी नाम लेते हैं कि अगर मैं ईश्वर की कसम से या ईश्वर की कृपा से ये वो ऐसी भी बातें करते हैं। जब भी कोई राम या कृष्ण के बारे में भी बोलना होता है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि भई हमारी ज़बान कट जाए इस बोलने के सामने लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह की बातें वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। उनमें उनकी बात को अभी क्यों हाइलाइटेड किया गया? यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रोचक बात है। जी, और तभी क्यों हाइलाइटेड किया गया जब ईडब्ल्यूएस पर बहस चल रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे कुछ कार्यक्रम चल रहा होता है, तो वहाँ पे जो बहुजन समाज जब भी किसी को सपोर्ट करता है या कोई चीज़ होती है, तो अचानक से एक इस तरह की चीज़ें खड़ी की जाती हैं। जैसे बीच में आपने देखा होगा एक बिज़नेसमैन है लाला लामदेव। जी, तो उनसे कभी कुछ बुलवा दिया जाएगा, कभी किसी दूसरे से कुछ ऐसी टिप्पणी करवाया जाएगी जिससे बहुजन समाज जो है अचानक से ये सारी चीज़ें जो अपना मूल काम कर रहा था, जो मुद्दा पकड़ा था, उसको छोड़ के उधर को शिफ्ट कर जाए। जी, इस चीज़ को समझिएगा। अभी इसमें क्या है कि बहुजन समाज ईडब्ल्यूएस पर सीधे-सीधे प्रहार कर रहा था कि भई ब उसमें जो है जब आप गरीबी को लेकर आए हो और जो सिन्हा की रिपोर्ट है, सिन्हा जी, जैसे कि मंडल कमीशन होता है वैसे सिन्हा कमीशन है, उसकी जो जी, रिपोर्ट थी उसके अनुसार पाया गया कि 85% बहुजन जो हैं, वो तो सब के सब गरीब हैं। तो गरीबी जी, कोटा अगर आप भारत में ला रहे हो कि गरीबी के आधार पर हम रिज़र्वेशन देंगे उसमें जो देश का 85% जो गरीब है, उसी को आप वो कोटा ही नहीं दे रहे हो। जी, उसी को उस कोटे से बाहर है, सिर्फ़ 15% को दे दिया आपने कोटा। आधार वही है। जब आपने ये आधार बनाया कि अगर कोई सामाजिक रूप से वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा, तो हम उसको रिज़र्वेशन देंगे। तो आपने राजपूत को भी वो दिया था ब्राह्मण जी, को भी कभी
कोटा दिया, कभी ओबीसी दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने ये मान लिया कि वो शैक्षणिक या फिर सामाजिक रूप से पीछे हैं उन जगहों पे। ये आपने माना, उनको जी, दे दिया उसमें। तो उसी जी, तरह से जब आप गरीबी कोटा लेकर आए, तो जो एससी, एसटी, ओबीसी में गरीब हैं, उनको फिर वो कोटा क्यों नहीं दे रहे हो? गरीबी कोटा? जी, ये तो बात आ रही है ना यहाँ पे। तो ये जी, बहुत तगड़ा मुद्दा है यहाँ पे। थोड़ा-सा आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जी तो सर यहाँ पे ये देखें, ओके, यहाँ पे ये बहुत तगड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को गायब करने के लिए उन्होंने एक जो सो कॉल्ड स्वर्ण वर्ग से ही एक शिक्षक आते हैं, जो समान हृदय रखते हैं सबके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी एक अच्छा हृदय रखते हैं, उनको जी। टारगेट बना के इस मुद्दे को गोल किया गया है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जबकि उनकी वो वीडियो तुरंत की नहीं है कि कल उन्होंने स्पीच दिया हो और हाँ, आज जो हाँ है सर पुरानी वो हो है गया। सर वो, ये तो बात है, बस सर पुरानी है बट ट्रेंड अभी कर रही है वो। हाँ, वो जानबूझ के लाया गया है इस मुद्दे को गायब करने के लिए, इस चीज़ समझिएगा। और जानबूझ के उनको निशाना बनाया गया है इस चीज़ पे, क्योंकि वो सो कॉल्ड स्वर्ण से हैं, ताकि लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो स्वर्ण के सपोर्ट में आ जाएँ, और फिर जब वो स्वर्ण के सपोर्ट में आएँगे, तो ईडब्ल्यूएस कोटा ही पूरा स्वर्ण का है, सो कॉल्ड स्वर्ण जी, का है। ये बहुत गहरी ये उनको टारगेट करना जो है, एक राजनीतिक रूप से एक चीज़ की गई है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें। जी। ठीक है तो ना? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, जो मतलब मैं यूपी का हूँ, तो जो अयोध्या में जो राम के मतलब स्थापना हो रही है, तो सर मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वहाँ पे खुदाई में गौतम बुद्ध की मतलब ये प्रतिमाएं थी, उनके पूर्वज जो भी हों सर मिली थी। तो सर किस एविडेंस के आधार पर ये कोर्ट ने न्याय करा कि ये वहाँ पे रामलला की मतलब स्थापना होगी? देखिए, उसके लिए इन्होंने कभी कहीं पे ये नहीं कहा है कि वो राम का कोई एविडेंस वहाँ पे पाया गया है। इसका कहीं भी उनके कहीं पे भी ज़िक्र नहीं है। पुरातात्विक जो उत्खनन से जो निकला है, जो चीज़ें आई हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, न ही मीडिया को कवरेज करने दिया गया, और न ही पूरे विश्व वर्ल्ड को कवरेज करने दिया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि भई ये जो है ये गोपनीय है, आज तक वो नहीं दिखाए हैं, ताकि ये पता लग सके कि वास्तव में जो ज़मीन से निकला वो किसका था। जो जी, जो हल्की-फुल्की खबरें आई हैं वो बुध मार्ग की हैं। वो जो है वो चीज़ें जो हैं बुध मार्ग की प्रतीत हुई हैं, तो ल कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा, वो ज़मीन की लड़ाई थी। दरअसल वो जी, ज़मीन की लड़ाई थी कि ज़मीन किसकी है, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये ज़मीन जो है नॉन इस्लामिक है। मतलब नॉन इस्लामिक जो है वो चीज़ यहाँ पे नीचे ज़मीन से मिल रहा है, ये चीज़ वहाँ पे की गई है। अब नॉन इस्लामिक कहने का मतलब तो वो हो गया कि भई आप किसी का कह दो कि बौद्ध का है, कि जैन का है, कि ब्राह्मण का है, किसका है। अगर किसी ब्राह्मण का होता तो बोल देते ना कि ये ब्राह्मणों का है ये बोल देते हैं। या हिंदुओं का है ऐसे बोल देते हैं, सिखों का है, इनका है, नहीं बोले उन्होंने। इसका मतलब ये कहा उन्होंने कि ये ज़मीन किसी की भी है, हम मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं और जो दूसरा पक्ष है उसको दे रहे हैं। ये चीज़ वहाँ पे हुई है। जी। और सर मुझे एक क्वेश्चन ये और करना है सर, जो क्या नाम है, एक ये कि वहाँ पे जो भी शंकर भगवान की जो जो बात कर रहे थे, वो पिंडी थी, वो निकल आई थी वो, क्या कहते हैं, एक मस्जिद थी वो, उसपे विवाद था सर, मुझे सर एग्ज़ैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा। सर आप बता सकते हैं सर उसका क्या नाम क्या है? नहीं देखें, भारत में तो कोई शिव वगैरह का कोई सबूत नहीं, नहीं, रहा बहुत नहीं। सर ज़मीन मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइलाइट था उसका सर। हाँ, तो मीडिया ज्ञानी ज्ञानी लगभग मस्जिद सर, 90 हाँ, ज्ञानी मस्जिद सर, मैं बताना ज्ञान चाहूँगा सर वो। व्यापी ज्ञान हाँ, व्यापी ज्ञान, ना? जी, ज्ञान जी व्यापी। सर। सर वो ज्ञान हाँ, बाबी तो जो मस्जिद थी, जी सर मैं ये कह रहा था सर, वो जो ज्ञान बाबी जो मस्जिद थी, ठीक है, आपने सर उसे गौर से देखा हो, तो ऊपर का जो हिस्सा है ना मेन सेंटर पे, ठीक है, उस पे है ना कुछ सफेद सफेद टाइप का होगा, देखिए आप मतलब इस तरह से लगाओ कि उस पे कुछ हटाया गया हो ऊपर से, ठीक है। वो सर वही मतलब मैंने बहुत बौद्ध की मतलब जो, मुझे नाम नहीं आ रहा सर उसमें क्या होता, बट उन्हीं के शेप जैसा, जैसे उनके बस ऊपर लगाया जाता, मतलब एक घर जैसा बनाया जाता छोटा सा, और एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं है, उससे मैचिंग कर रहा था, क्योंकि उनका भी मठ होता था मतलब बहुत बड़ा, और ऊपर एक सेंटर पे कुछ ऐसा घर टाइप का बनाया जाता था, और ऐसे सेम सर उस पे था, उस पे सर हटाया गया था, मतलब अभी भी उसका कोई फ़ोटोज़ देखो तो उस पे ऐसा लगता है ऊपर से कुछ हटाया गया हो, ठीक है? सर ऐसा लगा सर मुझे।